Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss motion of connected blocks over a pulley. Few days before we studied the connected mass problems, especially जिसमें मैंने आपको दिखाया था जब हम motion of blocks देखते हैं connected by massless string. Today it will be posted once again in your group with greater examples. And now after that we will discuss motion of connected blocks over a pulley. अब blocks को हम actually pulley पे डाल देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितने easily हम इसको इन चीज़ को इनको explain करेंगे. तो वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय क्वाइट इजीली. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर सिंपली हाउ आई कैन मेजर, हाउ वी कैन रादर मेजर द फोर्सेस and how then we will calculate tension and acceleration. So therefore the first problem for you is this. We call it as Atwood's machine. You have already studied this. मैंने आपको already पढ़ाया है. Once again here I will describe it. We are taking two masses m1 and m2 which are connected actually with each other over a pulley, such that mass m2 being greater, therefore it will accelerate downwards. As mass m2 is greater than m1, therefore it will move downwards with acceleration a, and this will move with the same acceleration but in upwards, and the same tension will be created in the string in opposite direction. You have already studied the tension. It is away from the point of touch, point of contact. So therefore यहाँ पे point of contact to away, यहाँ पे point of contact to away, and this T2 is the tension which usually is better due to this string of pulley. ये tension T2 इसमें ये भी हम निकालेंगे. तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. देखो फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे, पहले हम एक बॉडी को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद दूसरी बॉडी को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे. देखो बेटा, ये बॉडी नंबर फर्स्ट है, ये कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है. फर्स्ट हमने देखना है कि इस बॉडी पे कितने ये फोर्सेस एक्ट होते हैं. तो दो फोर्स यूजुअली, एक तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स और दूसरा उसमें टेंशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में है. बट दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सिंपली फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट होता है? मूव कहाँ कर रहा है? ऊपर की जाने, विच मीन T1 इज ग्रेटर, देयरफॉर इट इज T1 माइनस mg1. तो देयरफॉर अब फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का m1 है, एक्सेलरेशन है a है, सो देयरफॉर इट इज m1a इज सिंपली इक्विवेलेंट टू T1 माइनस m1g. क्वाइट सिंपल बेटा. तो इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड बॉडी. अब सेकंड बॉडी की तरफ आप देखोगे बेटा, वंस अगेन इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर, लेकिन ये बॉडी नीचे जा रही है, विच मीन्स इस वक्त वेट ज़्यादा है तब ये नीचे आ रही है. तो विच मीन्स बड़ा कौन सा है? इसका वेट है. सो दैट्स वाई इसमें नेट फोर्स कितना है? दैट्स द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज m2g माइनस T1, बिकॉज ये नीचे आ रही है, T1 ऊपर जा रहा है. तो देयरफॉर m2a इज सिंपली इक्विवेलेंट टू m2g माइनस T1. So therefore these are two separate equations for body first and body second. Now actually what we have to calculate tension and acceleration. So therefore we can calculate, मैंने यहाँ पे calculate किया, but we can calculate them easily. मैंने सीधा इसीलिए लिखा because we have already calculated this in your previous question. फिर से मैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे बेटा फर्स्ट अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है तो इनको ऐड करना है. ऐड दीज इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी. तो ऐड हम करेंगे इक्वेशंस को. इक्वेशन फर्स्ट, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा आपको एक्सेलरेशन मिलेगी. सिंपली है ना, बिकॉज ये क्या बन जाएगा? m1 प्लस m2 a कॉमन आएगा, वरना m1 प्लस m2 इंटू a. इसी तरह T1 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचेगा? m1g प्लस m2g. तो देयरफॉर सॉरी m माइनस m1g प्लस m2g. तो देयरफॉर a किसके बराबर आएगा? ये डिवाइड m1 प्लस m2 डिवाइड में चला जाएगा, और ऊपर क्या बचा? m2 माइनस m1 और g बाहर आएगा. ये एक्सेलरेशन आपको मिली. क्वाइट सिंपल. इसी तरह टेंशन T1, दिस इज टेंशन इन द सिट्रिंग्स में जो टेंशन है वो कितना है? तो देयरफॉर बेटा उसके लिए आप डिवाइड करो इन दोनों को. डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड. तो देयरफॉर जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द टेंशन. उस वक्त क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? m1 बाई m2 सिंपली इक्वल T1 बाई m माइनस mg एंड m डिवाइड बाई m2g माइनस T1. बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो. क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको बेटा इजीली t का वैल्यू ये निकलेगा, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है ना बेटा. अब T2 अगर मुझे चाहिए, सिंपली बेटा T2 मुझे चाहिए, वो तो डबल होता है इसका, क्योंकि जो T2 टेंशन होगा ना, विच मीन इस पुली की स्ट्रिंग पे कितना दबाव होगा? वो दबाव होगा सिंपली ये मास कितना है प्लस ये मास, विच मीन टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग प्लस टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग, विच इज ट्वाइस द टेंशन. ठीक है ना. यहाँ पे T है ना, यहाँ पे T टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, बट इन दोनों का टेंशन किस पे असर करेगा? दैट विल एड अप इन द स्ट्रिंग ऑफ दिस पुली, विच मीन जो टेंशन इसमें जनरेट होगा इट विल बी ट्वाइस दिस. तो देयरफॉर सिंपली T2 किसके बराबर होगा? दैट विल बेटा सिंपली इक्विवेलेंट टू twice T1, so which is simply equivalent to 4 m1 m2 divided by m1 plus
m2 इंटू जी, क्वाइट सिंपल। यानी जो टेंशन इस पुली की स्ट्रिंग में होगा वो सिंपली टेंशन ऑफ दिस पार्ट प्लस टेंशन ऑफ दिस पार्ट, दैट्स ट्वाइस T1 विच इज सिंपली इक्विवेलेंट 4 टाइम्स m1 m2 दिस m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आया समझ बेटा इसमें? तो आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, मैं आपको डायग्राम के जरिए भी दिखा सकता हूँ। ये जो पुली है एक्चुअली इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, सॉरी इसमें भी T1 है। तो देयरफॉर बेटा जो इस ये T2 वाला टेंशन हो, ये वाला टेंशन T2 ऊपर की जानिब, ये सिंपली होगा T1 प्लस T1 दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है ना? अब लेट्स मूव, आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ था। क्वाइट सिंपल, इसी के बुनियाद पे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा। तो दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि अब दिस टाइम अब हमारे पास 1 सेकेंड क्वेश्चन वही है, मास m1 कनेक्टेड है, एक्स ऊपर जाए, लेकिन इस वक्त हम दूसरे मास के साथ एक और तीसरा मास कनेक्ट करते हैं। दिस टाइम वी आर कनेक्टिंग ए थर्ड मास टू द सेकंड मास, विच मीन्स इस वक्त जो टेंशन होंगे वो 3 होंगे। एक टेंशन तो ऑलरेडी होगा टेंशन ड्यू टू द मास दिस, एंड दूसरा ऐसा ही टेंशन ड्यू टू मास दिस। लेकिन अब एक और टेंशन आएगा T2 जो एक्चुअली इस स्ट्रिंग में होगा, जो इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा, जो एक्चुअली कनेक्ट करती है M2 और M3 की। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे ऊपर टेंशन होगा, यानी दैट स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग द पुली विद सम सरफेस, वो टेंशन बन जाएगा T3। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम्स में एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे, आप खुद भी दिमाग लगाइए पहले। तो देयरफॉर बेटा फ्री बॉडी डायग्राम पहले क्या बनेगी, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम FBD, ठीक है ना? तो पहली फ्री बॉडी डायग्राम पहले हम मास M1 पे देखेंगे। M1 पे बेटा कितने फोर्स, 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स M1G, दूसरा उस पर टेंशन T1 ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी हो रहा है। तो देयरफॉर जो नेट फोर्स, जो इक्वेशन इसकी बनेगी, नेट फोर्स कितना होगा इस पे, M1A इज सिंपली इक्विवेलेंट टू, ज्यादा कौन है, T1 ज्यादा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, माइनस M1G। सिंपल हो गया इसकी इक्वेशन। अब बॉडी नंबर बी, आप देखो इस पे कितने फोर्स एक्ट होते हैं। एक तो ऊपर की जानिब इस पे T1 टेंशन 1, लेकिन नीचे की जानिब बेटा इसके पास 2 फोर्सेस है। एक तो इसका M2G है और प्लस इसके पास एक और टेंशन नीचे जा रहा है T2, यानी चूंकि इसको खींच रहा है ना ये नीचे से, तो बीच में इस पे एक और फोर्स वहां पे एक्ट होता है T2, लेकिन ये एक्सेलरेट भी क्या नीचे की जानिब हो रहा है। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपली M2A इज सिंपली इक्विवेलेंट टू किसके बराबर, नीचे जा रहा है, नीचे कौन सा फोर्स है, M2G प्लस T2 माइनस T1, चूंकि वाई, बिकॉज T1 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना? सिंपल। बॉडी नंबर थर्ड, इस पे बेटा कौन से फोर्स है, एक तो इसका वेट M3G डाउनवर्ड्स, लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर इसकी जानिब कौन सा फोर्स है, टेंशन T2, और ये भी एक्सेलरेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि ये दोनों मासेज जब एक्चुअली एड अप होंगे तो ये नीचे की जानिब चले जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, M3A इज सिंपली इक्विवेलेंट टू M3G माइनस T2। कितना ईजी है इक्वेशंस बनाने, इक्वेशंस इस सारी चीज़ का, इस सारे मशीन, इस सारे हम कहेंगे इस सारे प्रॉब्लम का इक्वेशन सेपरेटली कितना इजी बनाना है, बहुत इजी ना। मूव टुवर्ड्स टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर पहले हम बेटा देखेंगे दिस इज टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना? पहले T1, क्वाइट सिंपल। ऊपर देखो आप, जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, जब उनको कनेक्ट हमने किया तो देयरफॉर टेंशन क्या निकला था, ट्वाइस M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2G। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो देयरफॉर बेटा इक्वेशन ऐसे ही रहेंगी। सिर्फ आप देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो M2 था ये अकेला था, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड, विच मीन थर्ड ऑब्जेक्ट हैज बीन एडेड टू सेकंड। तो दिमाग लगाना है कि 1 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, असर किस चीज पे पड़ेगा, तो M2 विल बी रिप्लेस्ड बाय M2 प्लस M3, बस इतना ही। क्योंकि अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के बदले कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट। तो विच मीन T1 जो बेटा यहाँ पे था ये ट्वाइस M1 M2 था, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे ट्वाइस M1। लेकिन अब M2 के बदले क्या यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज M2 प्लस M3, बस इतना ही है। लेकिन नीचे यहाँ पे था M1 प्लस M2, क्योंकि 2 ही मास, यहाँ पे कितने हैं, तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और साथ में G भी है, क्योंकि G है ना ऊपर, यहाँ पे भी G है। कितना इजी है इसी से निकालना, टेंशन T1 भी आ गया। इसी तरह आप टेंशन T2 भी निकाल सकते हो, टेंशन T2 भी निकाल सकते हो आप। वो किसके बराबर था, ट्वाइस था, ठीक है ना? अब टेंशन T2 दैट्स ये वाला टेंशन जो एक्चुअली इन 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, ठीक है ना? तो इसमें आप देखो बेटा, इसमें ये टेंशन T2 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी जब नीचे से इसको
पुल किया जाएगा तो ये बेचारा ऊपर से चला जाएगा। तो टेंशन T2 जो बनेगा सिंपली वो बनेगा ट्वाइस M1। अब कौन सा वेट इस पे इफेक्ट कर रहा है? इट इज M3, ठीक है ना। तो बिकॉज दिस इज द वेट जो एक्चुअली एंड पे ही दो कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये इसको खींच रहा है। तो देयरफॉर इट इज ट्वाइस M1 M3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस, हाँ वी कैन कैलकुलेट दीज बाय इक्वेशंस। जस्ट तब आप हमने इन थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी फर्स्ट इन दो इक्वेशंस पे हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, उसके बाद जो निकला उसको इससे डिवाइड करना है। तो ये लेंथी प्रोसेस है। तो देयरफॉर हम इजीली अपने ट्रिक याद रखनी है कि आपने ये देखना है पहले फॉर 2 बॉडी प्रॉब्लम मेरे पास क्या इक्वेशन आई थी, अब 3 बॉडी में कौन सा मास रिप्लेस किससे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 मास है, विच मीन M2 विल बी रिप्लेस बाय दीज 2। इसी तरह लेकिन जब टेंशन T2 की बात आएगी, अब टेंशन T2 में एक्चुअली हमने इस बॉडी लास्ट वाली बॉडी को स्टडी करना है विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज ट्वाइस M1 M3। अब मास तो टोटल है, सारा मास कितना है, तब वो ऐड होगा सारा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। इसी तरह बेटा T3 थर्ड टेंशन कितना होगा? दैट इज टेंशन इन द पुली स्ट्रिंग। ये जो पुली की स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन होगा? वो क्या आएगा? वो क्या आया था हमें? 4 टाइम्स M1। तो ये ऐसे ही रहेगा 4 टाइम्स M1 रिप्लेस क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। M2 के बदले अब क्या आएगा? M2 प्लस M3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी इक्वेशंस, कितना सिंपल है, तीनों टेंशन आपके पास आ गए। नाउ यू नो द टेंशन ऑफ ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ इट। इसी तरह एक्सेलरेशन शाबाश बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? हाँ, ऊपर एक्सेलरेशन क्या मिली थी हमको? एक्सेलरेशन मिली थी M2 माइनस M1। अब M2 को किससे रिप्लेस किया जाएगा? M2 प्लस M3, बाकी तो सेम रहेगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्विवेलेंट टू M2 प्लस M3, हाँ, माइनस M1 इंटू G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। कितना सिंपल है, बस आपने ये देखना है, इसको सॉल्व करना है। इसी की बुनियाद पे हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे T3 फिर से मैं बोलूँगा, वहाँ पे हमने देखा था इट वाज ट्वाइस T1, यहाँ पे भी ट्वाइस T1 ही रहेगा, तभी आपको इक्वेशन वही मिलेगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड प्रॉब्लम। आई होप बहुत इजी है, थोड़ा सा आपने याद रखना है। हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं तब एक एक करके, जैसे एक्सेलरेशन तो तीनों को ऐड करना है, तब आपको एक्सेलरेशन आएगा ना M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि नीचे M1 प्लस M2 M3, क्योंकि ए तीनों में कॉमन आएगा। इनमें सॉल्व हो जाएंगे तो ये T1 तो चला जाएगा, T2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर बेटा क्वाइट सिंपल है, आप इस तरह याद रखो, आप फर्स्ट वाला पार्ट याद रखो, उससे आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट, नाउ मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या किया है हमने। यहाँ पे वंस अगेन 2 मासेस कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन एक स्लाइड हो रहा है किसी सरफेस पे, दूसरा पुली के जरिए से एक्चुअली नीचे लटका हुआ है, ठीक है ना। तो देयरफॉर टेंशन टी सेम है ना। अब ये एक्चुअली मूव कर रहा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे जा रहा है, तो देयरफॉर ये मूव करेगा। तो इसको भी हम इजीली फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। 2 ही मास है इस वक्त हमारे पास, तो क्वाइट सिंपल। शाबाश, ये रहा मास M1 बेटा, इस वक्त की जानिब मूव कर रहा है, इस जानिब मूव कर रहा है। इस वक्त टेंशन इसमें इस वक्त इस डायरेक्शन में है इसके पास टेंशन, और इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इस जानिब इसकी एक्सेलरेशन है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सिंपली बेटा? शाबाश, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पे? दैट इज सिंपली इस पे जो इक्वेशन जो इसकी बनेगी, दैट इस पे फोर्स T एक्ट हो रहा है, किसके बराबर? M1A। वही हो ना, मैं पहले इस वक्त ऊपर मैंने लिखा था पहले फोर्स, यहाँ पे नहीं, बाद में मैं लिखा, कोई परेशानी नहीं है। आइदर यू कैन राइट इट एज M1A इज इक्वल टू T, क्योंकि इस वक्त एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे T। तो देयरफॉर नेट फोर्स जो है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन M1A सिंपली किसके बराबर है? T के बराबर है। अब दूसरा मास शाबाश, दूसरा मास अब हम देखेंगे इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वेट एक्चुअली ये किसी पे रखा गया है, तो इस वक्त हम वेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हैंग नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर इट इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय समथिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कैलकुलेट द वेट। इस वक्त देखो आप M2G रादर, इट इज M2 मास, इट इज G। इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे टेंशन एक्ट हो रहा है,
तो देयरफॉर ये एक्सेलरेट की जानिब कर रहा है, नीचे की जानिब एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, m2a बेटा किसके बराबर, नीचे जा रहा है m2g माइनस टी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है m2g माइनस टी। तो देयरफॉर इट इज, चूंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ m2g, टी ऊपर जा रहा है, टी छोटा है, क्योंकि ये बड़ा इसलिए बिकॉज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स कर रहा है, तो दैट्स वाई ये पड़ा है, दैट्स वाई इट इज़ m2g माइनस टी। तो कितनी सिंपल है इसकी दो इक्वेशंस। तो चलिए इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। ओके तो लेट्स, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, सिंपली शाबाश, एक्सेलरेशन में हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये और ये ऐड हो रहा है, हो जाएगा बीच में एक दूसरे के साथ, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2, तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, m2g टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 m2, इतनी सिंपली एक ही m2 है ऊपर, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना सिंपल, क्योंकि हम ऐड करेंगे, ऐड इनको इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे एक दूसरे के साथ, टी ओ टी कैंसिल हो जाएगा, ये ए कॉमन आएगा, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 और बचा क्या है m2g, तो वही m2g ऊपर डिवाइड बाई m1 प्लस m2g। सिंपल में एक्सेलरेशन इतनी है। अब दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको टेंशन भी मिलेगा, तो हाँ टेंशन तो मिलेगा आपको, तो टेंशन इज इक्वलेंट m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपको टेंशन मिला। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा, तो देयरफॉर यू विल गेट द टेंशन। उसमें आप देख सकते हो वंस अगेन ए कैंसिल हो जाएगा उसमें, तो सिंपली m1 प्लस m2 ऐड हो जाएगा, बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द टेंशन ऑफ दिस। बहुत ईजी, बहुत ईजी। So beta, this was problem number 3rd. Now let's move towards a little higher. That's problem number 4. जगह शायद मैंने कम दी है, नहीं चलो 2 ही मास है फिर से। तो बेटा एक्चुअली अब देखो इसमें क्या किया है हमने, वंस अगेन 2 मासेस अब इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, एक मास इंक्लाइंड प्लेन पे, दूसरा पुली से हैंग किया गया है। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, मास ये जो नीचे वाला मास है वंस अगेन इट इज़ हैवियर, तभी नीचे जा रहा है, इसको घसेट रहा है ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स हो रहा है, ये एक्सेलरेट अपवर्ड्स हो रहा है। तो टेंशन दोनों में सेम अपोजिट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंटैक्ट से अवे होता है टेंशन, तो टेंशन यहाँ की जानिब है और इस पे अपवर्ड जानिब की टेंशन है। तो वंस अगेन वी विल टेक हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। क्वाइट सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे पहले। देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या है, ये हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, जो हमारा पहला मास है इट इज़ m1 इज रिजाइडिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इस पे टेंशन ऊपर की जानिब एक्ट हो रहा है। अब देखो इसका वेट कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आपको अगर याद होगा ये यहाँ एक्चुअली इट इज मेकिंग सम एंगल विथ इट, तो विच मीन्स इट विल बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स 2 कंपोनेंट्स, mg cos थीटा वो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई पार्ट नहीं। एक्चुअली हमें जो चाहिए वो ये वाला पार्ट हमें चाहिए। ये किसके बराबर होता है, m1g साइन थीटा, अगर आपको याद होगा, है ना। तो देयरफॉर ये एक्सेलरेट भी ऊपर की जानिब कर रहा है, तो देयरफॉर इसकी जो इक्वेशन बनेगी बेटा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्वाइट सिंपल इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन शाबाश बोलो भाई, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी शाबाश। अब एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है, ऊपर कर रहा है m1a, देयरफॉर नेट फोर्स किसके बराबर, ऊपर जा रहा है, तो विच मीन टी बड़ा है, t माइनस m1g साइन थीटा, है ना, बिकॉज टी ऊपर, इसके एक्चुअली कौन सा पार्ट इसको अपोज कर रहा है टी को, अब इट इज वेट का ये वाला कंपोनेंट m1 साइन वाला कंपोनेंट अपोज करेगा, कॉस वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जेक्ट की, तो देयरफॉर इट इज m2 बेटा, इस पे कौन सा वेट इसका m2g वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, लेकिन टेंशन ऊपर है और ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। क्वाइट सिंपल, इट इज m2a इज सिंपली इक्विवेलेंट टू m2g माइनस टी, वाई बिकॉज m2g इज ग्रेटर, तभी ये नीचे आ रहा है, टेंशन छोटा है वो ऊपर की जानिब है, इट इज m2g इंटू टी, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर की, एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा m1 प्लस m2, ए कॉमन आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा टी हो जाएगा ना कैंसिल, और इट इज़ m2 पहले आएगा इसमें, m2 माइनस m1g साइन थीटा, तो इट इज़ m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। और जी भूल गया, सॉरी, और जी बाहर ही रखो क्योंकि जी इसमें भी है,
ठीक है ना। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन के हम सिंपली ऐड करना है, एक्सेलरेशन के वक्त ऐड करना है, आपने याद रखना है। जब एक्सेलरेशन इन दो इक्वेशन में अगर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो इक्वेशन को ऐड करना है, टेंशन निकालना तो इक्वेशन को डिवाइड करना है और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इतना रूल आपने याद रखना है। ऐड करो, इसमें टी टी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकलेगा इसमें से ए एम वन प्लस एम टू, तो देयरफॉर बनेगा एम टू माइनस एम वन जी जी दोनों में, तभी मैंने बाहर रखा है एम टू माइनस एम साइन थीटा, बाद में एम वन एम टू डिवाइड होगा, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की क्वाइट सिंपल। इसी तरह टेंशन बेटा, टेंशन टी, टेंशन किसके बराबर निकलेगा, तो टेंशन में हम डिवाइड करते हैं बेटा। जब आप डिवाइड करोगे तो ए तो गया, तो ये बन जाएगा एम वन प्लस एम टू टी, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टी आपको मिलेगा एम वन एम टू वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू जी। आप खुद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना, मैंने किया है यहाँ पे एक्चुअली अपने रफ का पे मैंने किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये वैल्यू निकला है। सिंपली क्या करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड और क्रॉस डिवाइड करना है पहले, उसमें ए नलीफाई हो जाएगा, बाद में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम, चलिए आगे चलिए, शाबाश। एक और प्रॉब्लम आप देखो, इस वक्त दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, तो ठीक है ना बेटा। ऑन बोथ द साइड्स वी हैव टेकन दी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय सम पुली हियर एट द सेंटर। दिस इज मास m1। अब ये वाला मास ज़्यादा है तो देयरफॉर एक्सेलरेट इस जानिब जा रहा है, तो ये ऊपर भी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हो ये बेचारा भी इंक्लाइंड प्लेन पे है, ये m1 है, इस पे कौन से फोर्स, इस पे टी फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की जानिब, और ये वाला फोर्स है ये नीचे जा रहा। अब वन सेकेंड, मास इज इंक्लाइंड प्लेन, तो वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इंक्लाइंड प्लेन पे है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसका एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन के साथ जाएगा, m1 साइन, अब यहाँ पे एंगल अल्फा है, रिमेंबर दिस थिंग, थीटा नहीं लेना, यहाँ पे एंगल अल्फा लिखा गया है, इसीलिए इट इज m1 साइन, m जी भूल गया मैं, सॉरी, m1 जी साइन अल्फा। ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेट क्या कर रहा है, ऊपर की जानिब एक्सेलरेट कर रहा है, थोड़ा सा इसको बना भी यहाँ पे अल्फा, तो देयरफॉर इसकी जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, इट इज m1a, दैट इज एक्सेलरेशन इज सिंपली इक्विवेलेंट m1a किसके बराबर, ऊपर जा रहा है t माइनस m1 जी साइन अल्फा। ठीक है ना। क्वाइट सिंपल। अब दूसरे का भी देखो बेटा, अब वो इस जानिब जा रहा है, इस इंक्लाइनेड प्लेन बीटा पे, यहाँ पे देखो, अब मास, इसका भी मास वर्टिकली डाउनवर्ड्स है m2, लेकिन इसका टेंशन इस जानिब है, बट एक्सेलरेट इस जानिब हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, कॉस कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन के साथ जाएगा, इट इज m2g साइन बीटा। ठीक है ना बेटा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इट इज m2a इज सिंपली इक्विवेलेंट m2g साइन बीटा माइनस टी। तो इसकी ये इक्वेशन बनेगी। कितनी सिंपल इक्वेशन बनी बेटा, क्वाइट सिंपल इक्वेशन बनी यहाँ पे, है ना, बहुत सिंपल इक्वेशन यहाँ पे बनी। तो देयरफॉर हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपको बेटा एक्सेलरेशन ए मिलेगा। ऐड करने के बाद देखो आपको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन ए। जब आप ऐड करोगे तो वन सेकेंड m1 प्लस m2 तो नीचे आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऐड जब आप करोगे बेटा तो ये माइनस ये बनेगा m2 साइन बीटा, जी कम निकलेगा, माइनस m1 साइन अल्फा, है ना समझ में। इट इज़ ये बन जाएगा m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और हाँ जी भी है। ठीक है ना, आया समझ में, हो गया खत्म आपका ये। इसका टेंशन डिवाइड करो दोनों को। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको टेंशन मिलेगा, टेंशन तो वैसे भी आपको मिलेगा, दैट इज m1 बाई m2, m1 m2। जब आप डिवाइड करोगे तब ए जाएगा, m1 m2 फिर से डिवाइड होगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा m1 m2 तो बाहर आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्वाइट सिंपल। आपको टेंशन भी मिला, आपको एक्सेलरेशन भी मिली, टेंशन तो फिर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, सर दर्द आपको मिलता ही रहता है। तो अभी चलिए एक और पार्ट। अब देखो, अब दो पुलीज लगी हुई है। अब देखो बेटा, इस वक्त ये वाला मास बड़ा है, ये नीचे जा रहा है, इसको खींच रहा है। ठीक है ना। तो देयरफॉर अब दो पुलिस कनेक्टिव है, यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट होके यहाँ पे चली गई, तो देयरफॉर टेंशन ऊपर की जानिब है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो देयरफॉर इट इज, फॉर एग्जांपल टेक इट एज थीटा, सिंपल हमारे थीटा ही हमारे पास लेते हैं इजीली। तो देयरफॉर फ्री बॉडी डायग्राम क्वाइट सिंपल। तो देयरफॉर पहला बॉडी क्या नीचे चला जाए, इस वक्त इंक्लाइनड पे वो स्लाइड नीचे की ओर जा रहा है,
इस जानिब जा रहा है, टेंशन इस जानिब है, एक्सेलरेट इस जानिब हो रहा है। मास क्या है बेटा, मास वर्टिकली, ये देखो ये थीटा है, मास वर्टिकली डाउनवर्ड्स है एम का, तो देयरफॉर कॉस कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन के साथ जाएगा, इट इज़ m1g साइन थीटा, जो एक्चुअली नीचे की तरफ इसको ले रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, इसकी इक्वेशन इस वक्त ये बड़ा है क्योंकि इसकी जानिब जा रहा है, तो देयरफॉर m1a इज सिंपली इक्विवेलेंट टू m1g साइन थीटा माइनस टी, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब दूसरा मास तो सिंपल प्लेन पे मूव कर रहा है, दूसरा मास सिंपल प्लेन पे मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, चूंकि ये घूम रहा है ना इस जानिब, इस पे बस इतना ही फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी दैट इज सिंपली t इज इक्विवेलेंट m2a, क्वाइट सिंपल, जो इसकी इक्वेशन बनेगी है ना, क्योंकि इस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है और एक्सेलरेट कितना है m2 है, सिंपल। अगर ऐड दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट एक्सेलरेशन, व्हेन यू विल ऐड, तो ऐड में क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करना है, m1 प्लस m2 tt गया, इट इज m1g sin थीटा डिवाइड बाई, तो देयरफॉर इट इज m1g sin थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बहुत इजी बहुत इजी, टेंशन डिवाइड करो दोनों को, a चला गया, ये बन जाएगा ट्वाइस m1 m2 sin थीटा डिवाइड बाई 4 टाइम्स m1 प्लस m2, ये आप कर लेना डिवाइड, यू विल गेट दैट, ठीक है ना बेटा। जी तो मैं भूल गया, ये मैंने किया हुआ है सालों, आप भी सालों कर सकते हो, अगर नहीं आया तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना, मैं दिखाऊंगा। अब लास्ट पे देखो, बहुत कुछ खतरनाक यहाँ पे है, लग रहा है। देखो बेटा, एक्चुअली इसमें क्या किया है, मास एक कनेक्ट किया गया है, ये सरफेस पे है, और दूसरी पुली से, अब दूसरी पुली को कनेक्ट किया एक और मास, लेकिन ये पुली एक्चुअली यहाँ पे इसकी जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये वाई, बिकॉज इस ये सेकंड साइड से कनेक्ट किया गया है टू दी, सेकंड साइड से इसको कनेक्ट किया गया है टू दी पुली, सॉरी टू द ग्राउंड, ऊपर कुछ रूफ है, उस रूफ के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, विच मीन्स यहाँ टेंशन ऊपर की जाने भी है, ठीक है ना। ये हालांकि ये तो फ्री टू मूव, बट दिस इज नॉट फ्री टू मूव, विच मीन्स रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी इसमें a1, यानी कि फॉर एग्जांपल a1 इज इक्वलेंट a, जो कोई भी मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, वो एक्चुअली होगी हाफ, दैट इज दैट विल बी डबल दिस एक्सेलरेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेशन डबल दिस एक्सेलरेशन, या आप ऐसा कह सकते हो दिस a2 विल बी हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a, बिकॉज जितना एक्सेलरेट ये होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो इसको एक्सेलरेट ये पुली और ये पुली कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पुली जो कॉन्स्टेंटेड है, इट हैज़ बीन फिक्सड एट द सेकंड एंड, तो ये उसको इतना एक्सेलरेट नहीं होने देगा जितना ये एक्सेलरेट हो रहा है, इट हैज़ बीन, रिमेंबर दिस थिंग, ये हाफ इट इज एक्सेलरेशन दिखाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx2 बाई dt स्क्वायर, है ना, dx2, ये एक्सेलरेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, रिमेंबर इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, ये हाफ इतना होगा, क्योंकि ये जितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करे, इसका हाफ डिस्प्लेसमेंट ये हम देखेंगे इसमें ट्रेवल हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर x2 डिवाइड बाई dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर x1 डिवाइड बाई dt स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको, चलो फ्री बाय आपको बाद में भी अंडरस्टैंड हो जाएगा ये, तो उसके लिए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम FBD, तो FBD में आप देखोगे ये मास m1 है, ये एक्सेलरेट हो रहा है विथ टेंशन, ये टेंशन अवे फ्रॉम इट, दिस टेंशन दिस, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग विथ a, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपली इक्वेशन बनेगी m1a इज इक्वल टू t, एक ही फोर्स तो इस पर एक्ट हो रहा है। अब दूसरा मास जो है, इसका वेट वर्टिकली, चूंकि ये हैंगिंग है, वर्टिकली डाउनवर्ड m2g, लेकिन मुझे ये बताओ इस पे टेंशन कितना है बेटा, टेंशन कितना है इस पे, एक टेंशन, दूसरा टेंशन, तो इस पे 2 टेंशन एक्ट होते हैं, समझ में आया। तभी जो एक्सेलरेशन ये ट्रेवल करेगा ना, इसका हाफ एक्सेलरेशन ये ट्रेवल करेगा, क्योंकि इस पे डबल टेंशन एक्ट होता है, सिंगल टेंशन डबल टेंशन, विच मीन इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज वाई यहाँ पे आपको बेटा जो एक्सेलरेशन मिलेगी इट विल बी हाफ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर इसमें मैंने एक्सेलरेशन a1 इज इक्वलेंट a, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे मैंने a लिखा ना, a1 इज टेकन एज a, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा, तो देयरफॉर विच मीन्स बेटा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई a/2,
इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। रिमेंबर तभी मैंने लिखा a/2 बिकॉज दैट इट इस बॉडी पे डबल टेंशन एक्ट होता है, इसको उतना एक्सेलरेशन, इसके एग्जैक्टली इसके हाफ एक्सेलरेशन इसको मिलेगी, दैट्स वाई इट इज़ a/2। रिमेंबर दिस थिंग। तो देयरफॉर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m2g, क्योंकि बंदा नीचे जा रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, m2g माइनस ट्वाइस टी, है ना, सिंपली किसके बराबर, शाबाश, ma/2, इतना याद रखना बेटा। हालांकि लिखना मैंने पहले ही था, कोई बात नहीं, m2g माइनस ट्वाइस टी, चूंकि फिर भी जा रहा है, हालांकि टेंशन तो डबल इस पे एक्ट हो रहा है, फिर भी ये नीचे ही जा रहा है, इसका मास ज्यादा है, तो m2g माइनस 2t किसके बराबर है, m इंटू एक्सेलरेशन कितनी, इसकी हाफ एक्सेलरेशन है बनस्बत ऑब्जेक्ट a की, सो इट इज ma/2। नाउ सिंपली वंस अगेन व्हाट यू हैव टू डू, add nothing more than that। रिमेंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा a1 इज इक्वलेंट a, कोई ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जब आप इसको ऐड करोगे बेटा, ये इस वक्त तो a/2 है, ये बन जाएगा m1 प्लस कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सिंपली बेटा m1, ये m2 है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये क्या हो गया था इसमें, ये m1 प्लस m2, ये तो नीचे जाएगा और 2 साथ में है ना, तो ये 4 बन जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 80, तो इसको थोड़ा सा फिर, हाँ 2 फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में यहाँ पे 2 है, तो देयरफॉर इट विल बी ट्वाइस m2g डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स m1 प्लस m2। सॉल्व किया हुआ आपने सिंपली ऐड करना है, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है ना। इसी तरह a2 यहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज m2g डिवाइड बाय 4 टाइम्स m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसी तरह टेंशन डिवीजन से आपको मिलता है, ये भी मैंने किया हुआ है, ट्वाइस m1 m2g डिवाइड बाय 4 टाइम्स m1 प्लस, डिवाइड एंड सॉल्व विथ क्रॉस मल्टीप्लाई, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो therefore you will get the tension as this। So therefore beta this was quite simple for these simple problems। now there is a problem for you as well। एक और प्रॉब्लम आपके लिए है जो आप खुद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस है, आई एम हैविंग ए सरफेस लाइक दिस ऑन विच a mass is like this, एक मास ऐसे है, मास m, नीचे एक और मास इस पुली के साथ कनेक्ट किया गया है, मास m1 एंड एक्सेलरेशन इस जानिब है, ठीक है ना। तो टेंशन क्या होगा, ऊपर होगा टेंशन, ठीक है ना, इतना ही टेंशन इसमें होगा। एट द सेम टाइम एक और पुली इस जानिब ऐड हुई है बेटा, इतना सिंपल भी थोड़ी ना दूंगा, ठीक है ना। तो एक और मास इसके साथ नीचे कनेक्ट हुआ है m2, ठीक है ना, ये एक्सेलरेट बट ऊपर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंशन T2 है और टेंशन T2 है, आपने बताना है इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ये T1 टेंशन क्या है, ये T2 टेंशन कितना होगा। सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनानी है, पहले इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m1 की, एक्सेलरेटिंग नीचे हो रहा है, तो इक्वेशन आपने देखनी है क्या बनेगी, T ऊपर है, उसके बाद आप m2 वाली डायग्राम ले लो, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बाद ये देखो इस पर 2 टेंशन एक्ट हो रहे हैं, टू फॉर टेंशन T1 बाई दिस T2। अब T1 ग्रेटर है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, तो T1 माइनस T2, तो बाद में आपने T1 T2 A ये सब कुछ निकालना, क्वाइट सिंपल, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से यू विल गेट द आंसर।